हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल संजय क्लासेस पर। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो, मैं जो है आपको चैप्टर लाइट रिवाइज करा रहा हूँ और उसकी रिवीजन मैंने आपको इमेज बनाना सिखा दिया, आपको बेसिक टर्म्स बता दिए उसकी। तो आज हम इस लेक्चर में जो स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, वो है कुछ फॉर्मूलाज, कुछ न्यूमेरिकल्स एंड मेन चीज क्या है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बारे में सीखेंगे। और सच्ची बताऊं मैं आपको, इस टॉपिक में मोस्टली बच्चों को दिक्कत आती है। ये चैप्टर हार्ड इसलिए लगता है बच्चों को, 10वीं क्लास के बच्चों को, क्योंकि ये टॉपिक है, ठीक है। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, सॉल्यूशन मैथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बात है साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन से पहले आपको न्यूमेरिकल्स करना सीखना है। न्यूमेरिकल्स में साइन कन्वेंशन है सारी की सारी। न्यूमेरिकल्स में क्या है बच्चों, आपके लिए आएगा मिरर फॉर्मूला, क्योंकि अभी तक हमने मिरर के बारे में बात करी है बच्चों, कनकेव कन्वेक्स, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आपके सामने मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला बच्चों सिंपल है। यानी कि आपको क्या करना है, आपके पास जो कुछ पैरामीटर्स थे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यू पैरामीटर किस चीज के लिए था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वी किसके लिए था बच्चों, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और F किसके लिए था बच्चों, फोकल लेंथ। ये कुछ पैरामीटर्स थे। अच्छा सर जी, ये भी बता दो कि सारे डिस्टेंस कहां से मेजर किए जाएंगे। तो बच्चों ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन यहां पर क्या है बच्चों, पोल। ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल। समझ में आ रही बात, सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, पोल से मेजर होंगे बच्चों, ठीक है। तो अब हमारा मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/u प्लस 1/v जो कि बराबर होता है 1/f के। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है बच्चों, जो कि आपको हर एक न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। क्या कि 1/u, u क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। 1/v, v क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ इमेज। 1/f यानी कि फोकल लेंथ हमारी है। तो ये आपका फॉर्मूला यूज होगा क्या, आपको इन दोनों क्वांटिटीज में से कोई मतलब कि तीनों क्वांटिटीज में से दो क्वांटिटीज गिवन होंगी और चौथा आपको निकालना होगा। यानी कि ये दोनों गिवन है तो ये निकालना होगा, ये दोनों गिवन है तो ये निकालना होगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बहुत सिंपल सी तरीका है। यहाँ पर बच्चों को एलसीएम लेना आना चाहिए, एलसीएम लेना नहीं आता, कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं कर पाते। एलसीएम आता होगा, आप सोल्व कर लोगे इस चीज को। इसके बाद बच्चों एक फॉर्मूला आएगा मैग्निफिकेशन का। किसका आएगा बच्चों, मैग्निफिकेशन। पहली बात तो मैग्निफिकेशन है क्या, तो बच्चों मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन हमें क्या बताएगा, देखो नाम में पता लग रहा है मैग्नीफाइड, लेकिन बहुत से बच्चों को लगता है बड़ी इमेज। देखो इमेज बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, ये इसका पता हमें मैग्निफिकेशन से चलता है। कैसे निकालेंगे मैग्निफिकेशन, बहुत इजी है। मैग्निफिकेशन जिसको हम डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल m से, ठीक है। और स्मॉल m क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल, यानी कि इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन का। तो m का फॉर्मूला आ गया आपको h'/h। अब साइन कन्वेंशन में क्या है सर, तो साइन कन्वेंशन जैसे बच्चों मैं आपको बता दूं, साइन कन्वेंशन का मतलब है कि हमारी जो पैरामीटर्स है उनके आगे कौन सा साइन लगेगा और उस साइन का क्या मीनिंग होगा, क्या मतलब है उस साइन का। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। हिंदी में इसको चिन्ह परिपाटी कहते हैं, यानी कि हम कौन सा यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको बेसिक समझना है इसका। बेसिक क्या है बच्चों इसका, बहुत आसान है। मैथमेटिक्स जिस बच्चे ने करी है, मैथ्स में डायग्राम बनाई है, जिसने ग्राफ वाली, जिसने ग्राफ ड्रॉ करे वो आसानी से कर लेगा, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करे होंगे बच्चों, तो मैं आपको एक बता दूं, मान लो ये ओरिजिन है और यहाँ पर जो ओरिजिन से राइट साइड की तरफ जो पैरामीटर्स मेजर किए जाते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस, इसको हम पॉजिटिव में लेते हैं। आप सभी को पता होगा, यही चीज वहां पर भी इस्तेमाल होगी, देखना भी। फिर ओरिजिन से जो ऊपर की तरफ लेते हैं पैरामीटर, वो वाई एक्सिस पर वो पॉजिटिव होते हैं। ओरिजिन से जो नीचे लेते हैं पैरामीटर वाई एक्सिस पर, माइनस का वाई, नेगेटिव होते हैं। और ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड में लेते हैं वो हमारे क्या होते हैं, माइनस का एक्स, यानी कि नेगेटिव होते हैं। ये बहुत इजी चीज है, आपने सीखी होगी, आपने करी भी होगी। यही इस्तेमाल होगी बच्चों किसमें, साइन कन्वेंशन में। तो साइन कन्वेंशन में कैसे उसका इस्तेमाल होगा, तो यहां पर जो ये एक्सिस है उसकी जगह पे हम क्या रखने वाले बच्चों, मिरर रखने वाले। देखते हैं, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए
तो देख लो इसको अच्छे से भी, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल डायग्राम पे, साइन कन्वेंशन के डायग्राम पे। तो बच्चों मान लो आपके पास एक मिरर है, ये आपका एक मिरर है, और आपको पता है पोल से जो है प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। मैं बता चुका हूं आपको पुरानी वीडियोस में, जाकर लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जाकर देखो जरूर उसको, बेसिक टर्म्स के बारे में सीखो, तभी आपको समझ में आएगी चीजें, ठीक है। तो ये पोल था, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी। तो अब वही चीजें जो आपको मैंने इससे पहले बताई, मैथ्स वाला रूल, क्या कि पोल को यहां पर हम ओरिजिन मान के चलेंगे बच्चों, और पोल से जो डिस्टेंस हम राइट की तरफ मेजर करेंगे, जो भी डिस्टेंस आएगा राइट की तरफ, जो भी पैरामीटर मैं राइट की तरफ मेजर करूंगा, वो मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा उसकी, उसका साइन पॉजिटिव रहेगा बच्चों। तो पॉजिटिव साइन क्या बताता है? पॉजिटिव साइन ये बताता है कि जो आप वैल्यू है, जो पैरामीटर है, वो राइट साइड में, किसके? पोल के राइट साइड में। पोल के लेफ्ट साइड में बच्चों जो पैरामीटर्स आएंगे वो आएंगे माइनस, नेगेटिव में आएंगे, ठीक है। पोल के ऊपर लाइक हाइट, अगर हाइट की मेजरमेंट मैं लूं तो पोल ओरिजिन है, तो उससे ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, तो पॉजिटिव में वैल्यू आने वाली है। और पोल के नीचे अगर कोई मेजरमेंट आएगी तो वो क्या आएगी? नेगेटिव में वैल्यूज आएगी बच्चों। तो बहुत वही चीज है जो ग्राफ में मैंने आपको समझाई थी अभी। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इन सभी पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, आपको उसी के अकॉर्डिंग साइंस लगाने हैं, साइन कन्वेंशंस करनी है, ठीक है। और आप इजीली क्या कर लोगे बच्चों? क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। क्वेश्चन बच्चा वही अच्छे से कर पाएगा जिसको फॉर्मूलाज याद है, साइन कन्वेंशन अच्छे से पता है। सबसे बढ़िया चीज इस चैप्टर की क्या है, आपको इसके न्यूमेरिकल्स खुद पता होंगे, आपके सही करा है कि गलत किया है। अगर आपने डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करी है, यानी कि जितने भी मिरर के डायग्राम्स थे वो सारे अच्छे से प्रैक्टिस करें तब, ठीक है। और अब बच्चों में बात करूं कि क्या क्या साइन कन्वेंशंस लेने हैं, तो सबसे पहले मैं चलता हूं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर, u पर। तो बच्चों यहां पर मैं आपको देखो ध्यान से, u जो है, u क्या है बच्चों? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो बच्चों u को आपको क्या करना है? ऑलवेज नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहने वाली है। बच्चे रीजन या फिर कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में। रीजन बच्चों सिंपल सा है, u जो है हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था बच्चों, यहां पर हम एक कस्टम यानी कि एक रिवाज लेके चलते हैं। क्या हमारी सारी बुक्स में एक ही तरीके का डायग्राम होते हैं क्या, जिसमें ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा रहता है मिरर के, यानी कि मिरर अगर मेरा ये है तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रहेगा? लेफ्ट साइड में। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रहेगा बच्चों, तो सिंपल सी बात है, u की वैल्यू हमेशा कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी, इसलिए u की वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। आपको न्यूमेरिकल्स में भी नेगेटिव रखनी है, वरना आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव में वैल्यू आ गई। चलते हैं v पर। बच्चों v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। v डिस्टेंस ऑफ इमेज है। इमेज का डिस्टेंस बच्चों देखो, कनकेव के मैं डायग्राम सारे आपको बनवा चुका हूं, ठीक है। कन्वेक्स के आपको सारे डायग्राम बनवा चुका हूं। तो कन्वेक्स के डायग्राम में आपने देखा होगा, कनकेव के डायग्राम में देखा होगा, इमेज जो है आगे या पीछे, मिरर के आगे या पीछे, लेफ्ट राइट दोनों तरफ बनती है। तो इमेज का जो डायग्राम जो वैल्यू आएगी, साइन आएगा, वो बच्चों इमेज का जो साइन आएगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, एज पर कंडीशन, ठीक है, एज पर डायग्राम। चलिए उसके बाद बच्चों f की बात करते हैं। f की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है डिफरेंट मिरर्स में। जैसे कि अगर मैं बात करूं f इज नेगेटिव, अब बात आती है f किस केस में नेगेटिव होने वाला है। तो बच्चों f जो है हमारा, जैसे कि हमारा डायग्राम है कौन से वाला? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में फोकस किस तरफ आता है बच्चों? कॉनकेव मिरर में फोकस जो है लेफ्ट साइड में आता है, ठीक है, पोल के लेफ्ट साइड में आता है कॉनकेव में, तो इसलिए नेगेटिव रहने वाला है कॉनकेव में। तो यानी कि f नेगेटिव रहेगा कॉनकेव में। कॉनकेव मिरर में क्या रहेगा बच्चों? f की वैल्यू नेगेटिव रहनी है, फोकल लेंथ। अच्छा, f की वैल्यू पॉजिटिव बच्चों, पॉजिटिव किस केस में रहेगी? पॉजिटिव रहेगी बच्चों, सीधी सी बात है, कन्वेक्स का बना लो। कन्वेक्स का डायग्राम बना देता हूं यहां पे। तो आपको पता है कन्वेक्स, ये वाला मिरर कन्वेक्स है, इस पर रे ऑफ डायग्राम बनाएंगे तो सीधी सी बात है, फोकस इसका कहां पे रहता है बच्चों? कहीं पीछे की तरफ, यानी कि हमारा राइट साइड में रहता है। तो इस केस में पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है कन्वेक्स मिरर में, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हो गया हमारा, u की वैल्यू मैंने आपको बता दी, v की वैल्यू बता दी, f की वैल्यू बता दी, और हमारे दोनों केसेस में बता दी, ठीक है। तो बच्चों ये सारी वैल्यूज थी जो पॉजिटिव नेगेटिव रहने वाली है। अब इनका क्या मतलब है मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब बात चलते हैं बच्चों की इस पर मैग्निफिकेशन पर।
मैग्निफिकेशन की वैल्यूज क्या बताती है आपको? तो बच्चों मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था स्मॉल m से शो करा जाता है। मैग्निफिकेशन क्या बताता है बच्चों? मैग्निफिकेशन ये बताता है कोई इमेज जो बनी है वो आपके ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ी बनी है, कितने गुना छोटी बनी है, साइज के बारे में बता देता है। ठीक है, तो बच्चों अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आ रही है, क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बच्चों ये है, मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या होता है? देखो मैं बोलूं कि मैं खड़ा हूं मिरर के सामने और जो मेरी इमेज बनी है मिरर में वो मुझसे 1 गुना बड़ी बनी है, 1 गुना बड़ी, तो सबको पता बहुत इजी चीज है, किसी भी चीज का 1 गुना करते क्या आता है? सेम। यानी कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आ रही है, दैट मीन्स कि मैग्निफिकेशन जो है वो 1 टाइम्स ऑब्जेक्ट के, समझ में आ रही बात? यानी कि 1 गुना बड़ी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब है सेम साइज। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल रहेगा इमेज के साइज के, ये मतलब है 1 मैग्निफिकेशन का। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, मैग्निफिकेशन 1 हो गई, अब चलते हैं मैग्निफिकेशन 1 से अगर बड़ी आ जाती है बच्चों, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 आएगी बच्चों, तो सीधे सा मतलब ये रहेगा, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं m की वैल्यू 1.15, ये 1 से बड़ी है बच्चों, 1 से बड़ी है तो ये क्या बताती है? ये बताती है कि साइज जो है इमेज का वो 1.15 टाइम्स लार्जर होगा देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इतने टाइम्स ज्यादा बड़ा। समझ पा रहे हो? क्योंकि 1 से बड़ी है, आपको मैंने क्या बताया, 1 मैग्निफिकेशन पे सेम साइज, तो 1 से बड़ी मैग्निफिकेशन जाएगी तो उतने गुना बड़ी इमेज बनेगी। समझ में आई बात ऑब्जेक्ट से? अब चलते हैं मैग्निफिकेशन क्या बच्चों, लेस देन 1, तो मैं यहां पे बता देता हूं आपको, अगर मैग्निफिकेशन बच्चों लेस देन 1 आ जाती है तो इसका मतलब क्या है? एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं यहां पे m की वैल्यू 0.23, ये वैल्यूज आपकी बुक में आ रखी हैं इसलिए मैंने ये वैल्यूज ऐसी याद थी तो रख दी। तो बच्चों 2.3 आया, 0.23, ठीक है, ये वैल्यू क्या है बच्चों? 1 से छोटी है, तो इसका मतलब है कि जो इमेज बनेगी बच्चों वो 0.2 टाइम्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इतने टाइम्स छोटी बनेगी, ये इसका मतलब है यहां पर। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें नहीं है। अब बच्चों बात करते हैं साइन पर, m का साइन, m का साइन बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब क्या सिग्निफिकेंस है इसका? अगर m का साइज पॉजिटिव है बच्चों, अगर m का साइज क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है पता है? इसका मीनिंग है कि आपकी जो इमेज है वो इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब ऊपर की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, सीधी इमेज है, हिंदी में इसको सीधी कहते हैं। ठीक है, साइन बताता है। नेगेटिव है बच्चों, अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब है इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड इमेज होगी बच्चों, यानी कि डायग्राम नीचे की तरफ बन रहा होगा, उल्टी इमेज बनेगी। तो ये सिंपल सी चीज बताता है क्या हमारा पॉजिटिव नेगेटिव मैग्निफिकेशन का साइन। तो ये साइन कन्वेंशन थी बच्चों, बहुत इजी चीज है, बस आपको क्या करना है, साइन कन्वेंशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है और इजी टॉपिक है, समझ में जिसके आ गया ना उसके लिए तो आसान है। आप सभी जो है न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पे कर सकते हो। साइन का बहुत ध्यान रखें, और बच्चों जो न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे उनका बहुत ध्यान रखें। मैं आपको जरूर एक लेक्चर पे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा बच्चों। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आप जो है अच्छे से इस पे साइन कन्वेंशन पे ध्यान दीजिए। और बच्चों अगर देखो मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है बच्चों आगे बढ़ने के लिए, तो आप सपोर्ट बनाए रखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।